तो इस वक्त हम हैं प्रमोद नगर में, जो कि त्रिपुरा की राजधानी से अगरतला से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर हम हैं मोतम जी के साथ, जो कि एक टीचर भी हैं, हाई स्कूल टीचर, और साथ साथ ये एक पोएट भी हैं। और इनकी ज़्यादातर जो पोएम्स हैं ये नेचर और फेमिनिज़म के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो अब हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी, अब तक की जर्नी के बारे में। हाय, कैसे हैं? हेलो, अच्छे हूँ। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम मोतम दुकमल देवर्मा है। तकाजला गनियामारा से रहने वाली थी और मैं अभी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। कि आप पोएम्स लिखती हैं, हाँ। तो अपनी पोएम्स के बारे में थोड़ा बताइए हमें। मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया जब मैंने मास्टर किया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में। मैं मास्टर किया इन कोऑपरेटिव सब्जेक्ट में। तो उस वक्त मैंने ख्याल आया जो लिखने के लिए। तो पहले भी ख्याल आया था, बट इतना लिखती नहीं थी, फीलिंग्स थी लिखने के लिए। बट जब मैं मास्टर में गई, लिटरेचर पार्ट में जो लिया, तो उस वक्त धीरे धीरे लिखना शुरू किया। और लिख के बाद हमारे डिपार्टमेंट में और एक मैगज़ीन था साल का, और उस मैगज़ीन में पब्लिश भी हुआ था। कौन कौन सी मैगज़ीन्स में आपकी पोएम्स पब्लिश हुई? साल का फर्स्ट साल का में, उसके बाद साइमा जो गवर्नमेंट TRI डिपार्टमेंट से पब्लिश करते हैं एवरी ईयर, इट इज़ वन कोऑपरेटिव डे में। और उसके बाद जोरानी खोरांग, और एक बुक निकल आया, वो भी रिसेंटली हापिंग सुरक्षा। अच्छा, और आपकी पोएम्स की थीम क्या रहती है ज़्यादातर? थीम में मैं नेचर को भी लिखती हूँ, नेचर की तरफ, और मोस्टली फेमिनिज़म में मैं फोकस करके लिखती हूँ। और फेमिनिज़म क्यों? फेमिनिज़म ही क्योंकि जब मैं बड़ी हुई गांव में, मैं गांव की रहने वाली, तो गांव में बड़ी हुई, तो गांव में इतना लड़कियों को पढ़ने के लिए इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। पढ़ने के लिए ही कोई खेलने के लिए व उसकी कुछ इच्छा को पूर्ण करने के लिए इतना पावर नहीं देता। सो मैं जेलस फील करती हूँ जो क्यों हमें ही क्यों तुम लड़की हो, तुम इतना क्रिकेट खेल नहीं सकती। मैं भी इतना इंटरेस्ट हूँ क्रिकेट में। हाँ। तो क्रिकेट खेल नहीं सकती, बॉयज़ के साथ तुम घूम नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती। इस तरह से जब मन में ख्याल आया, तो मैं पोएम्स की माध्यम से इसके बारे में थोड़ी सोसाइटी को दे दूँ। और कैसा लगता है आपको जब आप पोएम्स शेयर करते हो और लोग पढ़ते हैं, और जब आपको वो अप्रोच करते हैं आपकी पोएम पढ़ने के बाद? हाँ, तब कुछ कर पाया ऐसा महसूस हो जाता है। हाँ। जब एक पोएम पढ़कर लोगों को सुना कर पाया, जब उस मैंने अचीव किया, ऐसा फीलिंग आता है। और आपका विज़न क्या है, ड्रीम क्या है, सपना क्या है आपका, कि आप कहाँ देखते हैं? लाइक आप आते हैं रूरल त्रिपुरा से, तो आपका रूरल त्रिपुरा की गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, एल्डरली वुमेन के लिए क्या सपना है? रूरल त्रिपुरा और अर्बन त्रिपुरा की गर्ल्स आप इक्वल हो सकते हैं। उसकी सपनों को लेकर वो क्या कर सकते हैं, उसकी पैशन को वो आगे बढ़कर निकल ले पाए, तो ये पूरा इंडिया ही बदल जाएगा। गर्ल्स को ऐसे अपॉर्चुनिटी देने चाहिए जैसे आम आदमी को जो मिले, उसकी सपना को पूर्ण करने के लिए। नॉट ओनली एजुकेशन, विभिन्न फील्ड में वो जा सकते हैं। इसलिए पैशन को चूज़ करना, प्रोफेशन को चूज़ करना, उसकी गर्ल्स की इच्छा होना चाहिए। पेरेंट्स की इच्छा से, सोसाइटी के प्रेशर में वो अपनी पैशन को, अपनी ड्रीम को खो ना दे। और आप लिखती हैं कोकबोरोक भाषा में, तो कोकबोरोक जो है वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। और अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये कोकबोरोक पोएम्स को इनकी हिंदी या इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। क्योंकि मैंने खुद ने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस में ऑब्ज़र्व किया है कि रूरल फेमिनिज़म की कोई बात ही नहीं करता। और अलग अलग है, मतलब हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं कहीं रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल्स के पास ज़्यादा पावर भी है या इक्वल पावर है, कहीं पे नहीं है। तो मुझे इनसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है और भी बहुत सारे लोगों के लिए। और मेरी उम्मीद ये है कि इनका नाम है, इनके नाम का मतलब होता है एक जंगल में उगने वाला फूल जिसकी बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। तो मेरी उम्मीद ये है कि इनके जो शब्द हैं, इनके शब्दों की खुशबू भी दूर दराज तक जाए और लोगों को इंस्पायर करे। और कुछ आप कहना चाहेंगे? मुझे भी
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ कह पाया मेरी पोएम के बारे में, और मुझे गर्ल्स के बारे में भी यहाँ पे भी कुछ कह पाया। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट अगली बार मिलूँगी तो ऐसे ही कुछ नया टॉपिक लेकर हम बातचीत कर सकते हैं। फेमिनिज्म के बारे में भी यही और कुछ अन्य टॉपिक से भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये जल्द ही अपना मीडियम पेज शुरू करने वाली है, या कोई तो एक पेज शुरू करेंगी जहाँ ये अपनी राइटिंग्स शेयर करेंगी। तो जब वो रेडी हो जाएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग भी उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।